हेलो एवरीवन, सो वी वर डूइंग इवेंट्स। अब यहाँ पार्ट 2 में आप देखेंगे कि रेवरेंड स्टुअर्ट मैक्लेरी 8:45 पे प्रिस्क्राइब टाइम शेड्यूल पर अपने घर से निकलता है 8:45 पे, और ये पेज नंबर 74 पे सेकंड पैराग्राफ में आपको पूरा डिस्क्रिप्शन दिया हुआ है जो आपको याद रखना है। मैक्लेरी का डिस्क्रिप्शन कैसा दे रखा है, उसके हाथ में क्या था, ब्राउन सूटकेस था, स्मॉल ब्राउन सूटकेस, और उसमें क्या क्या चीज़ें थी इसका डिस्क्रिप्शन आपको पता होना चाहिए, जैसे कि सील क्वेश्चन पेपर एनवेलप, yellow invigilation form, authentication card from the examination board, paper knife, Bible. He was to speak to Women's Guild that afternoon on the Book of Truth. तो इस पर उनको Women Guild Award पे स्पीच देनी थी अपनी, या प्रीच करना था, और चर्च टाइम्स की द चर्च टाइम की करंट कॉपी उनके पास थी, सो दैट अपनी उस मॉर्निंग ड्यूटी के दौरान, मॉर्निंग ड्यूटी क्या थी, टू इन्विजिलेट इवेंट्स एग्जाम, उस समय पे वो अपना टाइम पास कर सकें चर्च टाइम और इन सब चीज़ों के थ्रू। तो ये एलिमेंट उनके साथ था, और यहाँ स्टुअर्ट मैक्लेरी के बारे में आपको पूरा बताया गया है। पूरा नाम रेवरेंड रिस्पेक्टेबल रेवरेंड स्टुअर्ट मैक्लेरी। बाद में जाके आपको पता चलता है कि जो ओरिजिनल स्टुअर्ट मैक्लेरी था वो ये पर्सन नहीं था, तो फेक मैक्लेरी का डिस्क्रिप्शन है ये सारा, जिसमें क्लैरिकल हैट है, शेलो क्राउन क्लैरिकल हैट पहनी है, और ड्रिजलिंग हो रही है धीरे धीरे, तो थिक लेंसेज हैं उनकी स्पेक्टिकल्स के, एंड हाउ इज कमिंग ओवर दैट। ओके, सो एग्जाम 9:15 पे स्टार्ट होना था, बट कॉन्स्टेंटली गवर्नर के माइंड में बहुत सारी टेंशन है कि एग्जाम टाइम से स्टार्ट होगा या नहीं। कुछ ऐसा तो नहीं है कि कहीं मैक्लेरी अपने साथ कोई चीज़ ले आए हो जो पोटेंशियल वेपन का काम करे। पोटेंशियल वेपन मीनिंग विच कैन बी यूज एज अ वेपन। तो वो कॉल करके जैक्सन को कमांड करते हैं कि मैक्लेरी को थॉरली चेक किया जाए और देखा जाए कि कोई ऐसी चीज़ तो नहीं है जो उन्हीं को फर्दर नुकसान पहुंचाए, जो फर्दर इसको पेपर अटेम्प्ट करने का, जो कहीं भी बैक ऑफ द माइंड अगर ये चीज़ है इवेंट्स के मन में कि वो पेपर को एक एस्केप रूट की तरह देख रहा है, तो वो मैक्लेरी को नुकसान पहुंचा के जा सकता है। और किसी पार्सन को उनकी प्रिजन अथॉरिटी में किसी भी तरह का एक थ्रेट हो, वो गवर्नर को बिल्कुल भी बेयरेबल कंडीशन नहीं थी गवर्नर के लिए। और तब चेकिंग जब होती है, जैक्सन उसे बाहर बुलाकर ले जाते हैं। चेकिंग के दौरान बहुत सारी चीज़ है, जो कि बहुत सारी तो नहीं, मतलब हर चीज़ को वो अच्छे से फ्रिस्क करते हैं, सूटकेस को भी। तो एक पेपर नाइफ उनको लगता है कि सर ये मैं अपने पास रखने वाला हूँ, और दूसरा है रबर रिंग। ठीक है, पेज नंबर 77 पे यहाँ मेंशन किया गया है, डू यू माइंड टेलिंग मी वाई यू हैव ब्रॉट दिस सर। ही हेल्ड अप अ स्मॉलिश सेमी इन्फ्लेटेड रबर रिंग। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, रबर रिंग का रोल बहुत इंपॉर्टेंट है इसमें। और यहाँ पर थोड़ा सा मजाक करते हुए जैक्सन बोलता है, यू थिंकिंग ऑफ गोइंग फॉर अ स्विम सर, जिसको मैक्लेरी बहुत अनप्लेजेंट मैनर में लेता है और उसे बोलता है कि हेमरॉइड्स का प्रॉब्लम है, यानी कि पाइल्स का प्रॉब्लम, सो ही कुड नॉट सिट फॉर लॉन्ग, दैट इज वाई ही यूज्ड टू कैरी दिस रबर रिंग विद हिम। तो वो उसे रबर रिंग दे देता है और पेपर नाइफ अपने पास रख लेता है। तो एग्जाम स्टार्ट होता है 9:18 AM पे, और उसके बाद गाइड यहाँ पर करते हैं पेज नंबर 77 पे। ये आप मार्क कर लेना, नेम ऑफ द पेपर 0211 लेफ्ट हैंड कॉर्नर पर, और टॉप राइट हैंड कॉर्नर पर इंडेक्स नंबर जो है 313 है, सेंटर नंबर है 271। तो इन नंबर को याद रखना कि इन नंबर की रेफरेंसेस क्या हैं इसमें। और फिर एग्जाम चलता है, गवर्नर एक्सचेंजेस भी सुनते हैं बीच बीच में, और स्टीफन की ड्यूटी लगती है उसके पास खड़े होकर इन्विजिलेट करने की, लेकिन इवेंट्स के ऑब्जेक्शन पे स्टीफन को बाहर भेज दिया जाता है। और स्टीफन बाहर ऐसे भी जा सकता था गेट खुले होने पर, लेकिन गेट को बंद कर दिया जाता है। स्टीफन की ड्यूटी है हर 1 मिनट में पीप होल के थ्रू वो वॉच करता है अंदर क्या चल रहा है। धीरे धीरे वो 2 मिनट्स पे आता है, फिर वापस जब एग्जाम खत्म होने वाला होता है तो वो चीज़ 1 मिनट पे शिफ्ट हो जाती है। एंड मीनवाइल गवर्नर के दिमाग में बहुत सारी चीज़ें जैसे पॉपअप होती रहती हैं। बीच में एक कॉल आती है करेक्शन स्लिप के लिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, पेज नंबर 78, जिसको क्रॉस चेक भी करते हैं गवर्नर की ये फिर से कोई ऐसा प्रॉब्लम तो नहीं है कि ये कोई प्लान हो या कोई हॉक्स कॉल हो। उसको क्रॉस चेक करने के लिए एग्जामिनेशन बोर्ड जब कॉल किया जाता है तो स्टैकेटो ब्लीप होती है, दैट मीन्स एंगेज टोन जाती है, और फिर करेक्शन वो आगे फॉरवर्ड कर देते हैं बात की जाके ये आप एक्सप्लेन कर दो। उस करेक्शन में ये बोला गया होता है कि पेज 3 पर line 15, the fourth word should read Goldenane, not Goldane. The whole phrase will therefore read Zum Goldenane Lowen, not Zum Golden Lowen.
तो ये करेक्शन क्या आई थी आपको याद रखना है, पेज नंबर 78 लास्ट पैराग्राफ। इसकी रेलेवेंस क्या है मैं आगे आपको बताऊंगी। एंड फिर मजिस्ट्रेट कोर्ट से एक फ़ोन कॉल आती है, कपल ऑफ प्रिजन ऑफिसर्स चाहिए। गवर्नर फिर से सोचते हैं कि ये हॉक्स कॉल हो सकती है, बट अपने आप को बार बार गवर्नर बोलता है कि मेरी इमेजिनेशन जो हैं कुछ ज़्यादा ही रॉयट हो रही हैं। हिज इमेजिनेशन वॉज बिगिनिंग टू रन रॉयट। तो वो अपने आप को बोलता है नॉट टू बी सो सिली। तो गवर्नर हमेशा अपनी इंस्टिंक्ट को इग्नोर करते रहता है। ओवर इंटेलिजेंट है, एनालिटिक, एनालिसिस बहुत अच्छा है उसका, लेकिन अपनी इंस्टिंक्ट को इग्नोर करते वो उन सब चीज़ों को भी नहीं पहचान पा रहा जिसे उसे ध्यान देना चाहिए था। राइट। अब 10:45 AM तक तो ऐसे ही चल रहा है। यहाँ पे क्वेश्चन आता है, स्टीफन जब जब पीप होल से देख रहा था उसे क्या चीज़ें सेम लग रही थी। एक, हमेशा जो इवेंस है उसके माउथ में पेन रहता था, और मैक्लेरी का स्टाइल सेम था। सीटेड स्लाइटली एस्क्यू फ्रॉम द टेबल नाउ, सेमी प्रोफाइल दिखता था। उसके जो नेल्स थे बहुत ही इमेच्योरिशली कटे हुए थे, मैनिक्योर हैंड था, चर्च टाइम पढ़ रहा था। उसकी राइट इंडेक्स फिंगर जो थी वो नैरो क्लेरिकल कॉलर के पास होती थी, और फिंगर ऑफ लेफ्ट हैंड जो थी जिसके मैनिक्योर नेल्स उसको दिखते थे, उससे वो अपनी ब्लैक बियर्ड में फिंगर्स को घुमाता रहता था। राइट। सो पेज नंबर 79 पे जो बिग वाला पैराग्राफ है उसमें ये डिटेल दी है आपको। ये याद रखना, अगर क्वेश्चन ये आता है कि कांस्टेंट एक चीज़ उसको दिखती रही स्टीफन को, या 1 मिनट पे जब वो वॉच कर रहा था, मोर और लेस सीन क्या था सेम, वो आपको डिस्क्राइब करना हो तो यहाँ आएगा। बाकी इसका रेलेवेंस क्या है वो हम नेक्स्ट क्लास में जब हम सारे लूप होल्स के बारे में बात करेंगे तब हम समझेंगे। और 10:50 पे फिर से रिसीवर से आवाज़ आती है। गवर्नर एकदम से अपनी सेंसेस में वापस आता है, तो यहाँ वो डिमांड कर रहा होता है ठंड लगने की वजह से ब्लैंकेट ओढ़ने के लिए, और गवर्नर कुछ रिएक्शन नहीं देता है और मैक्लेरी अलाउ कर देता है उसको। स्टीफन जब 10:51 पे देखता है थोड़ा सा सरप्राइज होता है, ये रे रेगुलेशन ब्लैंकेट क्यों है, कहीं ये बैटमैन की तरह सडन लीप तो नहीं ले लेगा या मैक्लेरी को सफोकेट तो नहीं कर देगा। बट फिर वो खुद ही अपने आप को, स्टीफन भी शांत कर लेता है ये सोच के स्टीफन कि इतना ज़्यादा डीप साइड ऑफ प्रिजन है जहाँ सनलाइट भी नहीं आती है, और हीटिंग तो समर मंथ में नहीं आती, इस समय वैसे ही बहुत चिली एनवायरनमेंट है। सो स्टीफन भी अपने आप को रोक देता है अंदर जाने से और देखने से, और वो अपना बस इस ऑब्जर्वेशन को वापस से रिवर्ट कर लेता है 1 मिनट ऑब्जर्वेशन पे। तब तक वो 2 मिनट बाद देखना शुरू हो चुका होता है, फिर वो वापस से रिवर्ट करता है 1 मिनट ऑब्जर्वेशन पे। राइट। 11:20 के दौरान जो है इवेंस को बताता है, फिर से रिसीवर में से आवाज़ आती है 5 मिनट रह गए हैं पेपर में, और उसी समय पेपर पूरा हो जाता है। स्टीफन को कॉल आती है, जैक्सन बोलता है गवर्नर का कॉल है, जाके तुम छोड़ के आओगे गवर्नर को। ओवर एक्साइटमेंट में स्टीफन कुछ नोटिस करता है मैक्लेरी के अंदर जब उसे छोड़ने जाता है बाहर। ऑल ऑफ अ सडन 2 आवर्स में उसको लगता है जैसे मैक्लेरी स्लिम हो गया है, और उसका स्कॉटिश एक्सेंट, मैक्लेरी जिस एक्सेंट में बात करता था वो थोड़ा ओवर स्ट्रेच्ड है। लेकिन इन दोनों चीज़ों को नोटिस करने के बाद स्टीफन फिर से इग्नोर कर देता है और उसे बाहर छोड़ के आता है। अब एक ऐसे पर्सन की तरह जो जैसे ऑब्सेस डिसऑर्डर नहीं होता है, OCD, ऐसा कुछ इसको पिछले 2 आवर्स में डेवलप होता है स्टीफन को। तो अपनी बिलेटेड कॉफ़ी के लिए, दैट मीन्स अभी तक जो कॉफ़ी डिले हो चुकी थी, डिलेड कॉफ़ी पीने से पहले उसको लगता है मैं एक बार फिर से देख लूँ। लेकिन जैसे ही वो इवेंस का रूम फिर से चेक करता है उसमें दिखता है मैक्लेरी जैसा सेम पर्सन, और उसके सिर से ब्लड निकल रहा है और पूरा पैनिक क्रिएट हो जाता है। यहाँ स्टीफन थोड़ा बहुत भी प्रेजेंस ऑफ माइंड नहीं दिखाया कि एक मैक्लेरी को वो बाहर छोड़ के आया, अंदर भी मैक्लेरी देख रहा है, तो थोड़ा सा पेशेंटली चीज़ों को हैंडल कर ले, लेकिन नहीं, पैनिक क्रिएट होता है। जैक्सन को आवाज़ें मारता है, सब तरफ ऑर्डर्स ऐसे घूमते हैं कि सब धीरे धीरे थोड़ी देर में सब उनके पास इकट्ठे होते हैं, और जो अंदर सो कॉल्ड मैक्लेरी है उसके सिर से ब्लड गिर रहा है, और वो एक पेपर पकड़ के सिर्फ गवर्नर को बोलते जा रहा है, पहले स्टीफन को कि गवर्नर को बुलाओ, गवर्नर को बुलाओ, आई नो वेयर द इवेंस इज। एंड देन वो अपने फेस की तरफ ध्यान ना करके वो जो पेपर है उस पेपर को सबके सामने दिखाते रहता है, और गवर्नर भी जैसे ही आता है तो हमेशा सिर्फ एक लाइन बोल रहा है, आई नो वेयर द इवेंस इज, आई नो वेयर द इवेंस इज। लेकिन उसका ब्लड जिस तरह से गिर रहा होता है, और वी मस्ट गेट यू टू हॉस्पिटल इमीडिएटली।
लाइक यहाँ पे डिस्क्रिप्शन दिया हुआ है, विद इन अ मिनट मैकलेरी विद जैक्सन एंड स्टीफन सपोर्टिंग हिम ऑन ईदर साइड, हिज फेस नाउ स्ट्रीक्ड एंड केक्ड विद ड्राइंग ब्लड, वाज ग्रीटेड इन द प्रिजन यार्ड बाय द गवर्नर, परप्लेक्स्ड एंड ग्रिम। बहुत ही कंफ्यूज, बहुत ही सैड है गवर्नर, इतना सब कुछ करने के बाद भी भाग गया, ये क्या हुआ। और वो बोलता है कि आपको हॉस्पिटल ले जाना चाहिए, लेकिन वो बोलता है आई एम ऑल राइट ऑल राइट। कौन बोल रहा है? जो इस समय सबको रीडर्स को ये फील हो रहा है कि मैकलेरी है, एक्चुअल में कौन है? वो इवांस ही है, इम्पर्सोनेटिंग मैकलेरी, राइट। तो जब भी क्वेश्चन आएगा इवांस इम्पर्सोनेटिंग मैकलेरी, जो मैकलेरी प्रिटेंड कर रहा था अपने आप को, वो पर्सन अपने फेस पे किसी का ध्यान जाने नहीं दे रहा। इतना जबरदस्त इंटेलिजेंट इवांस को दिखाया कि उसको सबके लूप होल्स अच्छे से पता है कि सब पैनिक हो जाएंगे, कोई प्रेजेंस ऑफ माइंड यूज नहीं करेगा, और कैसे उसका नेटवर्क इतना सॉलिड है कि थोड़ी देर में ही डिटेक्टिव सुपरिटेंडेंट कार्टर की जीप वहाँ पर पहुँचती है, और मैकलेरी बार बार, इवांस इम्पर्सोनेटिंग मैकलेरी बार बार यही बात बोलता है कि आई नो वेयर द इवांस इज, आई नो। और जैसे ही वो जीप रुकती है वैसे ही वो पहुंचकर कार्टर को बोलता है बैठो मैं लेकर चलता हूँ, इवांस मुझे पता है कहाँ है। कार्टर परमिशन के लिए गवर्नर को देखता है, गवर्नर अभी तक परप्लेक्स खड़ा है और वो शोल्डर श्रग कर देता है, आई डोंट नो व्हाट इज हैपनिंग, इन्हीं को पता है, जो पता है तो तुम इन्हें ले जाओ। सो सारे प्रिजन अथॉरिटीज के सामने, गवर्नर के सामने डिटेक्टिव कार्टर जो सबको मैकलेरी लग रहा है उसको लेकर निकल रहा है, जो कि एक्चुअल में इवांस है। तो कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ तक ये आप जब रीड करते हैं तो जब वो चला जाता है, गवर्नर सबसे पहले जैक्सन और स्टीफन को डांट लगाता है, ब्लेम गेम स्टार्ट होती है, सारे लूपहोल्स फाइंड आउट किए जाते हैं कि हुआ कैसे, उसके पास इतना पैराफर्नीलिया आया कहाँ से, सेम क्लोथ्स कहाँ से आए, इतना ज़्यादा उसको हिट किसने कर दिया, इन सब गेम्स के चलते फाइनली गवर्नर को जब समझ आता है और वो चीफ इंस्पेक्टर बेल को कॉल करते हैं और वहाँ पर सारी गाइडलाइन दे देते हैं, तो इन्हें याद आता है कि ठीक है अब मैं मैकलेरी के बारे में हॉस्पिटल में पता करता हूँ क्या रहा। उससे पहले कॉल आ जाता है किसका? कार्टर का, कि सर मिस हो गया, हमने इवांस को देखा था लेकिन वो रास्ते से ही मिस हो गया। और वो पूछते हैं कि तुमने मैकलेरी को हॉस्पिटल में एडमिट कराया या नहीं, तो उन्होंने कहा एम्बुलेंस आ गई थी, हमने उन्हें एक स्पेसिफिक प्लेस पे छोड़ दिया था, एल्सफील्ड वे से। इवांस driving off along Ellisfield Way, they had got the number of the car all right and had given chase immediately but had lost him. So यहाँ पेज नंबर 85 पे लाइन है, just another good for a giggle gullible governor, that was all। और ये नाइव इतना है, गलिबल मतलब जिन चीज़ों को जैसे देख रहा है वैसे ही ट्रस्ट कर रहा है कि उस पर हंसा जा सकता है, और वो ट्रस्ट भी कर लेता है। और वैसे पूछता है कि मैकलेरी का कहाँ पर आपने उसको एडमिट कराया? रैडक्लिफ हॉस्पिटल में। और फिर वहाँ वो कॉल करके पूछता है कि ऐसे सो एंड सो पार्सन, इंजर्ड पार्सन आपके पास आए थे, आपकी एम्बुलेंस उन्हें लेने गई थी, उनकी तबीयत कैसे है? तो रिसेप्शन से उनको आंसर मिलता है गवर्नर को, एम्बुलेंस तो गई थी बट हमें वहाँ कोई इंजर्ड पार्सन नहीं मिला, इंजर्ड पर्सन नहीं मिला। पार्सन इज पोस्ट, ओके, और पर्सन बीच में, ये पर्सन पार्सन से कंफ्यूज मत हो जाना आप लोग। तो वहाँ हम गए लेकिन कोई भी नहीं था, जस्ट फिनिश। अब सिंस 8:15 AM थोड़ी देर में ही गवर्नर सुन नहीं रहा है और गवर्नर को सब कुछ समझ आ गया, और उतनी देर में ही रेवरेंड स्टुअर्ट मैकलेरी जो कि ओरिजिनल वाला था वो बाउंड और गैग्ड मिला अपनी स्टडी से ब्रॉड स्ट्रीट में जहां उसका घर था, और उन्होंने बताया कि 8:15 AM से ही उनको बांध के रखा गया था, कोई 2 लोग आए थे और वो बांध के चले गए, राइट। अब गवर्नर के सामने सारी रियलिटी आती है कि ओरिजिनल मैकलेरी, ओरिजिनल पार्सन भी नहीं पहुंचा जेल के अंदर, और जो उनके सामने से मैकलेरी बनकर निकला वो मैकलेरी नहीं था, वो एक्चुअल में इवांस था, राइट। अब ये सब कुछ लोगों को पता चल जाता है, और इन सब चीज़ों के चलते आगे चल के गवर्नर डिस्टर्ब हो जाता है। लेकिन अब यहाँ पर दिखाया गया है कि इवांस, सीन शिफ्ट हो जाता है, इवांस जो कि स्ट्रॉल ले रहा है वहाँ पर और वॉक कर रहा है, और वहीं पर चिपिंग नॉर्टन के सेंटर ऑफ चिपिंग नॉर्टन में एक जेंटल स्ट्रोल लेते हुए इवांस सारी चीज़ें दिमाग में सोच रहा है, किस तरह से जैक्सन ने सीजर ले लिया था, उसके हेयर कट हो चुके हैं, बॉबल हैट उसका लकी चार्म थी,
एंड अब वो अपना उसको लॉन्ग हेयर बहुत अच्छे लगते थे, लेकिन उसको कट करने पड़े। कोई बात नहीं, इंडिपेंडेंस है या फ्रीडम है तो अच्छी बात है, हेयर तो अपनी ग्लोरियस फॉर्म में फिर से आ जाएंगे। यानी कि इवांस फ्री हो चुका था। और पेज नंबर 86 पे सेकेंड लास्ट पैराग्राफ जो है ये बहुत बहुत इम्पॉर्टेंट है। इसमें एक लाइन है, दैट रियली हैड बीन अ क्लोज कॉल। क्लोज कॉल कौन सा टाइम था? व्हेन जैक्सन ऑर्डर्ड इवांस टू पुट हिज बॉबल हैट ऑफ। अपनी बॉबल हैट जो है वो उतार दो, क्योंकि बॉबल हैट के नीचे उसने यहाँ अपने बाल जो थे वो छोटे छोटे कट कर रखे थे, किसकी तरह? मैक्लेरी की तरह। और इतने हेयर लॉन्ग थे, जो हैट के नीचे थे छोटे बाल बचे हुए थे और बाकी लॉन्ग हेयर दिख रहे थे। तो ये क्लोज कॉल को आप मार्क कर लो, पेज नंबर 86 तक रीड करके रखो। पार्ट 3 में मैं आपसे डिस्कस करूंगी एग्जैक्टली आगे क्या हुआ। ठीक है गाइस, बाय बाय, टेक केयर, and we will meet you in part 3.